हेलो एवरीवन। मैं रॉबिन विंसेंट बोल रहा हूँ फ्रॉम आईपी ट्रेडमार्क क्लिनिक। ये वीडियो रिलेटेड है आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। तो जो भी लोग जानकारी चाहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो उनके लिए लाभदायक होगा। तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो को देखें। और हम लोग इस तरह के वीडियो और भी आने वाले समय में डालते रहेंगे, जहाँ पे आपको जानकारी दी जाएंगी सर्चिंग से रिलेटेड, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, ऑपोजिशन से रिलेटेड, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद आप कैसे अपने ब्रांड को फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहें हमारे साथ और हमारे वीडियो को देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। बेसिकली ये वीडियो हमारा सर्चिंग से रिलेटेड है। सर्चिंग सर्चिंग आपने जैसे आप ट्रेडमार्क आप करवाना चाहते हैं, तो इस शब्द से शायद आपको सुनने में आया होगा अपने, जिसके पास भी आपने कॉल किया होगा, जिस ऑफिस में भी किया होगा, कि हमें पहले आपकी नाम की सर्चिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग उस पर जाके देख सकते हैं कि फाइलिंग होगी कि नहीं, क्या उसमें कुछ चेंज करना है, क्या सिनारियो हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको शायद जानकारी में हो या नहीं भी हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्चिंग क्या इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कोई भी ट्रेडमार्क फाइल होता है, तो जैसे फाइलिंग करने से ही आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलरली नोशन में हैं, इस आइडिया में हैं कि फाइलिंग के बाद आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, नहीं। टीएम जो आप यूज़ करते हैं फाइलिंग के बाद, जब आपका ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है, वो बेसिकली ये दर्शाता है कि आपका ट्रेडमार्क प्रोसेस में है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर नहीं हुआ, वो प्रोसेस में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि टीएम इस चीज़ का कतई नहीं इंफॉर्मेशन देता है कि वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपका ट्रेडमार्क फाइल हुआ है और अभी वो प्रोसेस में है। दूसरी बात, तो सर्चिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सर्चिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आने वाले समय में आपके सामने जो प्रोसेस है उसमें ऑब्जेक्शन आएगा, जो ऑफिस के लेवल पे होता है। तो पहला हमारा स्टेज ऑफिस का लेवल हो गया, और दूसरा स्टेज हमारा थर्ड पार्टी स्टेज। थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा व्यक्ति जो जिसको प्रॉब्लम है आपको मिलने नाम मिलने से, वो आप पे विरोध कर सकता है, अपोजिशन कर सकता है, तो उसकी प्रोसीडिंग चल सकती है। तो पहला ऑफिस का स्टेज हो गया, दूसरा ऑफिस का विरोध का स्टेज हो गया। ठीक है, ये दो स्टेज हैं। तो ये सर्चिंग आपको इन दोनों स्टेजेस के बारे में एक आइडिया देती है। और यहीं पे अटर्नी का रोल आता है। अटर्नी आपको ये बताता है कि क्या ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा तो क्या वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्या जिस नाम पे आप फाइल करना चाहते हो उस पर करना चाहिए कि नहीं, जिस लोगो पे करना चाहते हो उस पर करना चाहिए, उसमें कुछ चेंज करना चाहिए जिससे मिलने के चांस ज़्यादा हों। ऑपोजिशन आ सकता है कि नहीं, अगर मान लीजिए रजिस्ट्री ने ओके कर दिया, ऑफिस ने ओके कर दिया, पर थर्ड पार्टी जो 4 महीने का समय होता है, आपका मार्क जब भी अप्रूव होता है रजिस्ट्री के द्वारा, ऑफिस के द्वारा, सरकारी ऑफिस के द्वारा जब अप्रूव होता है, तो एक पीरियड होता है 4 महीने का। उसके बाद जहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको विरोध कर सकता है आपके एप्लीकेशन का, अगर वो चाहे तो फिर वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रुक जाती है, वो प्रोसीडिंग जब तक कंप्लीट ना हो और आपके फेवर में डिसीजन ना है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्शन का स्टेज और अपोजिशन, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन ऑफिस करती है, ऑपोजिशन थर्ड पार्टी करती है। इसको दिमाग में डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि आपको इसके आगे कोई कंफ्यूज ना कर सके, कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और मतलब आप प्रॉपर अपनी चीज़ों को समझ सके जो आपको अटर्नी बता रहा है कि हाँ। और जहाँ तक कि सारी चीज़ें तो ऑनलाइन अवेलेबल है भाई, तो तुम हमको क्या बताओगे? नहीं, ये गलत चीज़ है। क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पब्लिक सर्च, सारी चीज़ें मार्केट में भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, पर हम लोग उस काम को करने के लिए स्किल्ड नहीं होते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं। क्योंकि एक अटर्नी प्रॉपर ट्रेंड होता है, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है, तभी वो आपको एडवाइस देता है और फाइलिंग पे बताता है कि भैया इस पे ऑब्जेक्शन आएगा तो कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं, ऑपोजिशन आएगा तो कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑपोजिशन एक लंबी प्रक्रिया है, सालों लग जाते हैं, 3 या 4 साल। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको देखें और समझें।
तो ये चीज़ आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो बिजनेस करेगा, आप तो बिजनेस करने के लिए आए हो, सारा समय आपका ट्रेडमार्क में नहीं जाना है। तो अगर आप इस गलत फैमिली में हो कि मेरा ट्रेडमार्क मिल गया तो मेरा बिजनेस चल जाएगा, तो नहीं, बिजनेस तो आपको खुद ही चलाना है। ट्रेडमार्क बस एक रजिस्ट्रेशन का आर देता है, आर इन सर्किल जो लिखा रहता है वही आपको देता है, और कुछ नहीं देता उससे ज़्यादा। और आपका मार्क कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं यूज़ कर पाएगा। अगर करता है तो आपके पास अधिकार है कि आप उसे रोक सकते हैं केस करके, या रजिस्ट्री में ऑपोजिशन डाल सकते हैं आप अगर वो फाइलिंग किया है उस नाम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये आपको जानकारी मिले। और हाँ, सर्चिंग कर होती कहाँ है, तो ipindia.gov.in पे सर्चिंग होती है, जो कि आईपी ऑफिस की वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडमार्क्स के पब्लिक सर्च में आप सर्चिंग कर सकते हैं, और ई रजिस्टर भी अवेलेबल है जिसमें आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाल के आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोनों को यूज़ करके सर्चिंग की जाती है। पर सिंपली नाम डालने से आपको वो नाम तो दिखाएगा ही कि ये ओके है, अगर उस तरह का कोई नाम है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर आपको एक स्किल्ड अटर्नी वो प्रॉपर अपने वर्ड्स का तरीके से सर्च करने की कोशिश करेगा, ताकि वो ये देखने की कोशिश करेगा उससे सिमिलर मार्क, मिलता जुलता भी मार्क है कि नहीं। क्योंकि सिर्फ आइडेंटिकल, सिर्फ सेम होने से, नहीं होने से आपका मार्क मिल नहीं जाता है। अगर उससे मिलता जुलता भी मार्क है तो वो आपको ऑब्जेक्शन आएगा सामने वाली थर्ड पार्टी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे नाम से मिलता जुलता नाम भी रजिस्टर हो। क्योंकि मिलता जुलता नाम रजिस्टर होगा तो फिर मान लीजिए अगर नाइकी ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है, एडिडास ब्रांड है, उससे मिलता जुलता कोई मार्क अगर ट्रेडमार्क फाइल करेगा, तो फिर तो एडिडास का तो ब्रांड का तो वैल्यू गिर जाएगा मार्केट में। तो इसलिए वो रोकती है, ऑपोजिशन करती है, केस करती है, सामने वाले को रोकने की कोशिश करती है कि ताकि उसको रजिस्ट्रेशन उस पर ना मिले, क्योंकि उसके आने से फिर इसकी ब्रांड वैल्यू घट जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू घट जाएगी, तो फिर बिजनेस में प्रॉब्लम उनको होगी। तो इसलिए मिलता जुलता नाम भी है तो नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, जबकि वो पूरे से डिफरेंट ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सर्चिंग में अटर्नी आपको ये सारी एडवाइस देता है कि ये ये मार्केट में जो है, ये आपका ये प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती, ऑब्जेक्शन होगा तो ये क्या सिनारियो होगा, ये सारी चीज़ें। तो साथ ही साथ सिर्फ वही आदमी अपोज नहीं कर सकता है जो कि आगे का स्टेज होता है, ऑफिस स्टेज के आगे का स्टेज, सिर्फ वही आदमी अपोज नहीं कर सकता है जो कि ट्रेडमार्क जिसका रजिस्टर्ड है या जिसका ट्रेडमार्क फाइल्ड है। कोई थर्ड पार्टी भी आप पे अपोजिशन डाल सकता है, विरोध कर सकता है अगर वो उस मार्क को यूज़ कर रहा हो, क्योंकि ट्रेडमार्क का कानून यही कहता है कि जो सबसे पहला है उसी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसी की राइट होगी, उसी की अधिकार होगी। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे पहले से यूज़ कर रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है और आपने फाइल कर दिया, तो वो अपोज कर सकता है। इवन आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया तो सामने वाला कैंसिल कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये आपको कौन बताएगा? ये आपको अटर्नी बताएगा। तो अटर्नी सिर्फ आईपी ऑफिस पे नहीं करता है, मतलब पब्लिक सर्च ही नहीं करता है, वो इसके अलावा गूगल भी सर्च करता है, वो डोमेन नेम भी देखता है कि उस नाम से कोई डोमेन नेम तो नहीं है, वो कोई उस नाम से कंपनी एलएलपी तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को एक देख के वो एक ओपिनियन देता है, एक लीगल ओपिनियन देता है, जिस पे बेस पे वो स्ट्रैटेजी बनाता है कि इस पे मिल सकता है कि नहीं, या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या कैसे इसको फाइल करना चाहिए, इसको मतलब प्रपोज टू यूज़ बेसिस पे करना चाहिए या थोड़ा रुक के करना चाहिए यूज़ बेसिस पे जिस पे मिलने के चांसेस। ये सारी एडवाइजरी आपको अटर्नी ही दे सकता है, और तब एक प्रॉपर फाइलिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि अटर्नी तो हमसे बहुत सारे चार्जेस लेते हैं सर्चिंग का और ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आप अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ना कराएं। आप ऐसे ही बिजनेस चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जहाँ पे आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे वहाँ पे समस्या आएगी आपको। और इवन आप अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रहे हैं तो आपको सर्चिंग करानी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में उस नाम से कोई उस सामान या सर्विस को लेके पहले से कोई काम कर रहा है कि नहीं, ताकि वो बाद में आपको रोके ना। क्योंकि उसके पास अधिकार है कि आप इवन आपने ट्रेडमार्क के लिए फाइल नहीं किया तो वो आपको रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ों का एक दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें आपको एडवाइजरी अटर्नी ही दे सकता है, क्योंकि प्रॉपरली ट्रेंड होता है, प्रॉपरली वो क्वालिफाइड होता है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ऑब्वियसली ही विल आपको वो चार्ज करेगा ही।
और ये चार्ज इस इम्पोर्टेंट भी है देना, क्योंकि प्रॉपर एडवाइजरी तभी आपको मिल पाएगी। अगर आप ये नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, आपका बिजनेस इस पर डिपेंड करने वाला है। अगर ब्रांड सही नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्ट, मतलब बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ब्रांडिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई थर्ड पार्टी आपको रोक दिया, तो फिर जो है कि फिर से उसको रीब्रांड करना, फिर से नाम चेंज करना, फिर बिजनेस चलाना, इट्स अ वेरी टफ थिंग। और इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब एक ओपिनियन आपको अटर्नी स्टडी करके ही दे पाता है सर्चिंग में। तो इसीलिए सर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं कि आपको सही अटर्नी भी चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस बेसिस पे आप अटर्नी को ना चूज़ करें कि वो सस्ता है, वो जो है हमसे ज़्यादा पैसा नहीं ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं। तो वो तो फिर सिर्फ फाइलिंग करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्शन आए ऑपोजिशन आए। तो प्रॉपर एडवाइजरी देने के लिए वो आपसे चार्ज करेगा, वो ज़्यादा सही होगा। पर ये हाँ, ये आपको अपने तरफ से खुद देखना पड़ेगा कि वो अटर्नी क्वालिफाइड है कि नहीं, प्रॉपरली आपके लिए काम कर सकता है कि नहीं, जो आपको सही एडवाइजरी दे सकता है कि नहीं। ये सारी चीज़ों पे आपको तो पर्सनल थोड़ा सा सर्च करना ही पड़ेगा, वर्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक प्रॉपर अटर्नी को हायर करके आप उनसे एडवाइजरी लीजिए और उस पर फिर आगे बढ़िए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी एक प्रॉपर फाइलिंग आप कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज देर वुड बी प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन आएगी, फिर आपका ऑपोजिशन आ सकता है, तो उसमें ही आप फंसे रह जाएंगे। और बहुत सारा आप बिजनेस को भी एक कन्फ्यूजन में चलाएंगे कि ये फिर आगे बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये नाम हमारा है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान, एक इसके बारे में जानकारी प्रॉपरली जो है वो अटर्नी ही दे पाता है। तो उसमें खर्चा करने से पीछे ना हटे, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएंगी फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इस पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रॉपर एडवाइजरी लें कि प्रॉपर ऑब्जेक्शन आएगा तो क्या उस पर हमारा ऑब्जेक्शन निकल सकता है कि नहीं, या हियरिंग होगी कि नहीं, अगर कोई थर्ड पार्टी रोक सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन एक बड़ा स्टेज है, उसमें सालों लग जाते हैं, 3 4 5 साल मिनिमम। और ऑब्जेक्शन एक छोटा स्टेज है, 1 2 साल में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो चीज़ों को भी देखना है कि हम फाइल करेंगे तो ऑब्जेक्शन आएगा तो निकल पाएगा कि नहीं, ऑपोजिशन आएगा तो निकल पाएगा कि नहीं, ये आपको अटर्नी बता सकता है। डॉक्यूमेंट्स को देख के, सारी चीज़ों को सर्च करके, उन सामने वाले पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को देख के, तो एक प्रॉपर एडवाइजरी आपको वो दे सकता है इस चीज़ पे। तो ये चीज़ें बहुत ही करानी ज़रूरत है, और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपरली आप इस चीज़ को अटर्नी से पूछें, जानकारी लें, ओपिनियन लें, और एक अच्छे अटर्नी को आप देखें जो आपको सही में प्रॉपर एडवाइस दे सकता है। एज एन अटर्नी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रांडिंग, अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में स्किल्ड होंगे, हर चीज़ें कर पाएंगे खुद। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये लेने की ज़रूरत है, एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि आप एक सही ब्रांडिंग कर पाएँ। और मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, आप यहाँ पे एक सिंपल नेम से नहीं चल सकते हैं। हाँ, आपका बिजनेस में वो क्वालिटी है तो ऑब्वियसली आपकी बिजनेस चलेगी, पर एक ब्रांडिंग आपके एक बिजनेस को एक प्रॉपर नाम देती है, प्रॉपर पहचान देती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग इज़ इन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अपार्ट फ्रॉम द वट एवर द गुड्स और सर्विस जो आप दे रहे हैं क्लाइंट को या कस्टमर को। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को सोचना ज़रूरी है, और आपको यहाँ प्रॉपर एडवाइजरी लेनी चाहिए, और प्रॉपर अटर्नीज़ को अप्रोच करना चाहिए। और इस चीज़ पे सस्ते पे नहीं जाना चाहिए कि ये हमें फ्री में कम में मिल रहा है तो हम यहाँ पे जाके फाइलिंग करवा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये स्ट्रेटजी नहीं वर्क करती है। और ये भी कभी नहीं सोचिएगा कि ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, ये सारे चीज़ें गलत हैं। गलत फैमिली में मत रहिए। एक रजिस्ट्रेशन मिलना, एक नाम पे या लोगों पे किसी को अधिकार मिलना इतनी आसान बात नहीं है, और भारत सरकार इतनी आसानी से नहीं देती। वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और आप उस हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आने वाला हमारा वीडियो ऑब्जेक्शन पे होगा, जिसमें हम ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर आप चैट बॉक्स में लिखें, हम लोग कोशिश करेंगे उसको आंसर करने का। आप चाहें तो हमसे भी मिल सकते हैं, यू कैन कॉल अस। हम लोग आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं, ऑब्वियसली ऑन बेसिस ऑफ चार्जेस। बट यस, जहाँ तक हो सकेगा हम आपको फ्री सर्विस देने की कोशिश करेंगे। बट यस, कोई भी चीज़ आप, ब्रांडिंग इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। सो अगर आपके पास वो बजट है तभी आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर आप
बिज़नेस को उस हिसाब से चलाएं जिसमें आपको अभी फ़िलहाल अगर आपकी बजट उतनी नहीं है तो आपको वही कंस्ट्रेंट वे में चलाना चाहिए जो, और उसकी बिज़नेस के ये को देखना चाहिए कि वो क्या चल सकता है कि नहीं, उसके क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद आप ब्रांडिंग पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, सिर्फ ब्रांडिंग के पीछे ना भागे कि आप ट्रेडमार्क हो जाएगा तो फिर मेरा बिजनेस, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है, ये मिथ्या हैं, इन चीज़ों पे आप रिलाई ना करें। सिर्फ रिलाई करें तो सिर्फ अपने बिजनेस पे, और बिजनेस अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर ब्रांडिंग पे, ताकि आप अनजाने में भी किसी नाम को कॉपी ना करें, किसी लोगों को ना कॉपी करें, और एक प्रॉपर बिजनेस को अच्छे तरीके से सुकून तरीके से चला सके और बिजनेस पे ध्यान दे सके और ग्रो कर सके। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।